सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। विचार समान, आपस में विचारों की समानता का मिलने का सम्मेलन। एक होता है कॉन्फ्रेंस, मतलब इकट्ठा करना, और अपने विचारों को इकट्ठा करना एक दूसरे के साथ। तो ऐसा सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वाले को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों की उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान है। पहले तो अपने संकल्प विचारों का मिलना, ये भी बहुत बड़ा मिलना है, विचारों का मिलना। तो और दूसरा है संस्कार बाप समान मिले, संस्कारों का फोकस करना, यही बाप समान मिलन है। बाप समान बनना है। संकल्प मिलन समान, संकल्प मिलन संस्कार मिलन, संकल्प कॉमा मिलन कॉमा संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। संकल्पों का मिलना ही निमित्त बनना है। तो समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है पहले स्व है और अपना सबसे प्यारा हो। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से, ये दो, ये होना चाहिए। पहले स्व, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमने सोचा कि चलो घर गृहस्थ, जनरली चैरिटी बिगिंस का यही सोचते हैं ना, घरों में। लेकिन घर के पहले भी पहले स्व के विचारों का मिलना बाबा के साथ, दूसरे का, फिर ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। निस्वार्थ स्नेह कैसा होता है? अनकंडीशनल। ये तो चलो टर्मिनोलॉजी है, प्रैक्टिकल बताओ उसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में तो सब पता है। मेरा प्यार आपसे क्योंकि आप मेरा सुनेंगे इसलिए नहीं है। मेरे स्वार्थ के हिसाब से जो प्यार है, स्व के अर्थ के लिए जो प्यार है, स्नेह का, वो स्वार्थ है। बाबा के बच्चे, मतलब मैं अपना कुछ स्वार्थ होगा ना, वो है स्वार्थ वाला स्नेह। मेरा कुछ फायदा होगा इसलिए आपसे स्नेह है। तो स्व के अर्थ, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल बन जाए, यह है स्नेह मिलन। संकल्प मिलन, हर संकल्प में, तो संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। दुनिया में कोई भी आर्टिफिशियल प्यार नहीं चाहता है, सच्चा प्यार चाहता है आपस में भी। किसी को नहीं अच्छा लगता है कि ये आर्टिफिशियल है। तो लेकिन हर संकल्प में सहानुभूति,
हर संकल्प में रहम दिल और दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन। संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन, इसको कहेंगे स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना देता है। तो 4 हो गए स्नेह के। हर संकल्प में सहानुभूति, सिंपति। सिंपति कब होता है संकल्पों में? वो आत्मा, हम सिंपति भी कब करते हैं कि हम और कुछ हेल्प नहीं कर सकते, बट मेरी सिंपति है आपकी तरफ से, क्योंकि वो कष्ट आपको ही भुगतना है। तो मेरे तरफ से क्या हेल्प है? सिंपति तो वो। तो ये रहम दिल, सिंपति, कि वो आत्मा अपने संस्कार के कारण, चलो उसमें क्रोध का संस्कार है, कुछ ऐसा है, उसका इफेक्ट तो खुद को मिल ही रहा है ना, उसके प्रति सिंपति। क्योंकि एक्चुअली संस्कारों में जैसे जो संस्कार होता है वो जितने भी जिसके संस्कार होते हैं, किसके भी, जैसे उसको, जैसे क्रोध आपने किया मुझे, तो मेरे ऊपर तो फिर भी चॉइस है कि मैं कितना लूं नहीं लूं, पर जहां आप कर रहे हो तो आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। दूसरा तो भुगतना ही वाला है ना। तो सिंपति उस आत्मा का। तो एक है हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, और तीसरा दातापन के नेचुरल नेचर, देने की नेचर। यह है स्नेह मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। सर्व के सहयोग के पहले ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग का नेचर, अगर आपस में आज की मुरली विशेष मिलन, संस्कार मिलन के मुरली है, तो सहयोगी, सहज और स्वतः ही बना देता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। इसी को सफलता का चुंबक कहेंगे। मिलना, मुड़ना और मोल्ड होना। मिलना, मुड़ना, चेंज होना और मोल्ड होना। मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, मिलना और मोल्ड होना। एक्चुअली संस्कार मिलन कब कर सकते? जब मोल्ड कर सकते हैं। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो संस्कार मिलन भी नहीं कर सकते। यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्मा आकर्षित हो आई किया। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा, आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है। वो प्रोजेक्ट लिया था ना, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये वाला प्रोजेक्ट लिया था। तो मीटिंग का समाचार बाबा को सुनाया। बाबा कहते आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन, कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। हमारे एक्शन दुनिया में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, हमारा स्वयं का आपस का कोऑपरेशन होगा तो दुनिया के लिए फिर वो विजन क्लियर हो जाएगा।
और उसके लिए भी बाबा ने क्या कहा आज, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले मेरा मन बुद्धि संस्कार का कोऑपरेशन है। मन कहता है ये करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, बुद्धि कहती नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बाबा तो कहता है लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और संस्कार फिर और, तो क्या कहेंगे, मन बुद्धि संस्कार ये अलग अलग डायरेक्शन पे चल रहे। तो बाबा इसलिए कह रहे बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं, समीप है और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। प्लान सब अच्छे बनाए हैं और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते हैं, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था। 88 में ये बाबा ने इशारा दिया था विंग्स के प्रोग्राम का, मतलब विंग्स बनाओ। आज तो आप लोगों को पता ही है विंग्स बने हुए हैं, मेडिकल विंग है, बिजनेस विंग है, सब सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के विंग्स है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह न जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन प्रयत्न का लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे, तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सकते हो कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया, क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य है ना, तो हर कोई को इन्वॉल्व करना है। कोई भी प्रोजेक्ट में, जैसे स्वच्छता अभियान था, तो केवल एक के नारे से तो नहीं चलता था ना, सर्व को इन्वॉल्व करना था। तो कैसे किया उसको, कुछ अट्रैक्शंस देखे, कुछ स्पेशल एड्स देके, फिर मोटिवेशन, मतलब ये सब करके, तो कैसे इवन कॉलोनी वाइज हर कोई ने स्वच्छता का किया और अभी भी कर रहे हैं। इसी तरह विश्व परिवर्तन का प्रोजेक्ट है बाबा, उसके लिए भी हर आत्माओं को हमें इन्वॉल्व करना होगा। तो ये वर्गीकरण का आइडिया उस समय क्रिएट हुआ था। तो चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इस कार्य को और करते रहेंगे। तो इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सकते हो कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाए। एक्चुअली पुराने तो सभी जानते ही है, वर्गीकरण जो सेवा हुई विंग्स की सेवाओं में 93 से शुरू हुई विंग्स की सेवा। तो उसमें जो सेवाएं हुई वो बहुत एस्केलेट हुआ बाबा की सेवाओं का, क्योंकि वर्ग बना दिए, हर कोई अपने सर्कल में कंफर्टेबल फील करते हैं। मेडिकल है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, तो क्या होता है, चलो फाइनली ये मन की बातें हैं, स्पिरिचुअल आत्मा की बातें हैं, सबके लिए वैसी है, लेकिन उनको अपनी भाषा में वो ज्ञान को सुनना अच्छा लगता है। और वो उनका थोड़ा जैसे कोई ईगो भी सेटिस्फाई हो जाता है कि यस हमारे लिए एक ही। तो इसलिए फिर ये विंग्स का जन्म हुआ, विंग्स की सेवाओं का जन्म हुआ। तो इस तरह से आपको पता होगा ना कितने कितने विंग्स हैं हमारे, मेडिकल विंग, बिजनेस विंग, स्पोर्ट्स विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग, एजुकेशन विंग होता है, इस तरह करके ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल है, एविएशन का विंग है, यूथ विंग है, चिल्ड्रंस विंग है, ऐसे करके
18 विंग्स कार्यरत है इसमें। तो इससे हम बहुत इजीली अप्रोच कर पाते थे, कोई भी जहां भी जाते थे ना। तो सपोज वो अभी IAS ऑफिसर है, अब उसको ये कहेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स प्योरली IAS के लिए है, तो उनको इजी हो जाता था कि हाँ मैं आऊंगा। तो इसी तरह, तो अभी तो पिछले 2 साल से नहीं हुआ, लेकिन हर साल तब से 93 से, बाबा ने तो तब जन्म किया था इसका, 93 से हर विंग के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस मधुबन में होते ही। 93 से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन दिनों बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग शुरू हुआ था, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट वर्कशॉप्स शुरू हुई, उषा विंग का। हाँ, तो फिर बाद में मेडिकल विंग आ गई, सब मेडिकल और बिजनेस विंग सबसे पुराने विंग है। तो उसके बाद तो फिर होते गए बाद में। तो उससे जो सेवाएं हुई, तो हर 96 ऑनवर्ड्स, मतलब जनरली 7 तक, उसके बाद ज्ञान सरोवर में विंग्स के कॉन्फ्रेंस सेमिनार होना ही है, ये निश्चित हुआ। अप्रैल से सितंबर तक विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ज्ञान सरोवर। तो लेकिन इतनी सारी दुनियाओं की आत्माओं को, तो बाबा कहते हैं कोई भी वर्ग का उल्लंघना नहीं रह जाए कि हमें पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। देखो, भगवान अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए किस तरह मतलब संकल्प भी देता है, ऐसे करो, ये करो, वो करो। कोई भी वर्ग का उल्लंघन नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करे, कितना करे, जितना होना है उतना हो ही जाए। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना, जितना भी किया। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सरकार को समीप में लाना। तब पॉलिटिशियंस विंग की शुरुआत इसलिए की थी। तो बाबा ने कहा कि लेकिन उस संकल्प के लिए एक संकल्प सबका होना चाहिए। कौन सा? सफलता होनी ही है ब्राह्मण आत्माओं में। क्योंकि जब कोई स्ट्रॉन्ग काम होता है ना, पहले से ही अगर कहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, या आधे जन करे आधे जन एंटी हो उसके संकल्पों में सिर्फ, तो बाबा कहते हैं इसलिए शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले स्थूल में देखा है। कोई भी बड़ा काम करना होता है ना, तो स्थूल में भी क्या करते हैं, एक इतना बड़ा पेड़ को उठाना है, बहुत बड़ा है, भारी है, तो स्थूल में भी क्या करते, कोई भी मिलकर उठाते समय बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज से ना वो करते उठाते, तो उससे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है सब। तो कोई भी बोझ उठाएंगे तो निमित्त कोई भी, तो क्या करते, सभी मिलकर उंगली देते और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। कोई भी कार्य में सर्व के स्नेह, देखो ये जनरल इक्वेशन है, घर में भी हो, सेंटर पे भी हो, यज्ञ का भी हो, कुछ भी हो, यज्ञ के भी कोई भी काम हो, सर्व का स्नेह, सर्व का सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन, यस मैं हम आपके साथ हैं,
हम आपके साथ हैं। निमित्त एक जन बनेगा, लेकिन बाकियों की ये उंगली बहुत चाहिए, वाइब्रेशन। कुंभकर्ण को नींद से जगाइए, ये अटेंशन जरूरी है। दादी हमेशा कहती थी, गुलजार दादी, कि किला का एक भी ईंट कमजोर होगा ना, क्या हो जाएगा? हाँ, वो दूसरे को थोड़ा कमजोर करेगा। तो ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ जाता है, कौन सा? 3 बातें जो शुरू में कही, स्व, ब्राह्मण, परिवार और विश्व। स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा सा अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे पे अच्छा अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारिया मुरली मतलब मीटिंग से कनेक्टेड, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद में भी बाबा जरूर आते थे। ये मीटिंग के बाद की मुरली है। कुछ भी प्रोजेक्ट होता था, मीटिंग होती थी, उसमें बाबा आते ही थे। कुमारिया तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, सब में एक मत और एक रस, एक बात, ये ध्यान रखना। एक मत, एक और एक रस और एक बात, 4 बातें। ठीक है। भारत के बच्चों के भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। क्या कर रहे हो वंदना बहन, क्या लिख रहे हो? कुछ कॉपी करके लिख रहे हो? फिर ये वाला मिस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इधर ध्यान रखो। तो बाबा कहते हैं, जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाओ। समझा? किसको कहे किसको न कहे, सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते उनको तो ख्याल रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। एक शब्द याद रखो, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बात। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि इसका विशेष ध्यान रखो। मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। मीटिंग में जो भाई बहन आए उनके लिए बाबा कह रहे कि क्या कारण है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की लेकिन मोहब्बत दिखाई। क्या कहेंगे, सेवा में मेहनत लगती है या मोहब्बत है? हाँ?
जहाँ मोहब्बत होती है ना, बाबा हमेशा एक ही बात, हाँ, जहाँ मोहब्बत होती वहाँ मेहनत नहीं लगती, और जहाँ मेहनत लगती है मतलब मोहब्बत नहीं है। मन बहुत सारे फिजिकल काम को बोझ नहीं लगने देता, मन का बहुत बड़ा पावर है। क्या है, बच्चे को गोद में उठा उठा के घूमते हैं। उस दिन मैं गई थी तो स्पेशल चाइल्ड जैसे था, 10 साल का बच्चा, फैमिली वेल टू डू थे, पर गोद में उठाया हुआ 10 साल का बच्चा। अच्छा लगता है, मतलब अच्छा इन द सेंस फीलिंग नहीं होती, मेहनत नहीं लगती, और नहीं तो कितना किलो वजन हो जाता है। तो जहाँ मोहब्बत होती है ना, प्यार होता है ना, वहाँ मेहनत नहीं लगती। तो यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, बाबा कह रहे विशाल कार्य है, क्योंकि ग्लोबल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन। कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा मतलब क्या होता है, उसमें हमें कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार बड़े लेवल पर करनी होती है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर ऑडिटोरियम्स में कॉन्फ्रेंसेस आदि, क्योंकि तभी तो पूरे विश्व में पता चलेगा। नेचुरल है, एक सिंपल प्रोग्राम सेंटर पे भी करो तो उसमें कितनों का सहयोग चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कैसे देखो हिम्मत दिलाते थे, विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता ही है ही। दिल भी बड़ा चाहिए उसके लिए। दादी का दिल कितना बड़ा था, मतलब दादी, बड़ी दादी के लिए सब बड़े बड़े थे, कितने बड़े बड़े, जैसे निर्वैर भाई, रमेश भाई, बहुत बड़े बड़े अपने यज्ञ के एक एक पहलू को हैंडल किए हुए थे, ब्रिजमोहन भाई, डॉक्टर माथुर। पर दादी ने कह दिया, दादी के सामने सब बच्चे, हाँ जी, बड़ी दादी के सामने विशाल दी, कुछ भी एक भी वापस शब्द कभी नहीं बोला दादी के सामने। तो बाबा कहते हैं विशाल दिल, हाँ, बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे, बाबा का गीत कौन सा है, बाबा का गीत बच्चों के लिए, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, मीटिंग में आए हुए थे ना सब, राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। आ जाने वाले ना बाबा कैसे भोग लगाते, सबको पता है, जो नए हैं देखना। तो बाबा ने क्या कहा, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे, भोग नहीं स्वीकार किया। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, रथ ऐसा था ना, ठीक बदला नहीं था, और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाई। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया, लेकिन कोई सेवा है, बहुत काम है, नहीं कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे बड़ा काम है, थक तो नहीं जाते हो। बोलो भाई, सुनीता भाई, अजय भाई, थकते तो नहीं हो? नहीं, सच्चे बताना। नहीं, ऐसे थकान फील नहीं होती, कुछ समय नहीं होती, तब नहीं हो जाती है। उस समय सेवा के टाइम में नहीं फील होता। देखो बाबा क्या, थकान कौन सी, फिजिकल थकान तो चलो वो तो थोड़ा वेरी करेगा, मन की थकान। बाबा क्या कह रहे, हाँ, तो क्यों बहुत काम मिल गया है, थक तो नहीं गए हो,
कौन थक जाता है बताओ, कोई हाथ उठा, फिर थोड़ा नहीं सोच के करेंगे ना, थक जाते हैं। अच्छा सभी रेडी है, फरिश्ता परिवार सब अथक है। बाबा देखो क्या कहते हैं, जिन जो नहीं थकता है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है, की मदद से ही होता है। सबका उमंग अच्छा है, कोई भी कार्य में मोहब्बत है, और ऊपर के एक मत एक चार बातें एक रस एक बात, आधा काम बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना, समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसे अनुभव होता है ना। अच्छा सब अच्छे थे अच्छे हैं। अच्छा दादियों के प्रति उच्चारे हुए महावाक्य, ये 31388 के अंदर, ये तो थोड़ा छोटा बीच में आ गया ना अगस्त में, क्योंकि मीटिंग में, कोई भी मीटिंग में बाबा पहले आते थे, मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद में, तो मीटिंग के बाद का ये मिलने आए मीटिंग में, उमंग उत्साह, फिर बाबा को सुनाते हैं ना, बाबा हमने ये डिसाइड किया, क्या करना है क्या नहीं करना, बाबा को बताते थे, फिर बाबा उससे अप्रूव करते थे। तो ये शब्द थे, और ये दादियों के हैं 3138। कल लास्ट टाइम की मुरली की डेट थी सेम, 88 दादियों से मिलते थे। बाप बच्चों को शुक्रिया देता है, बच्चे बाप को, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। देखो आगे बढ़ने की विधि क्या है, दादियों से सीखे, दो बातें हैं। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है, एक दो को हाजी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। थैंक्स हाजी, थैंक्स और हाजी, ये दादियों के संगठन में ये बहुत था, और वो संगठन बहुत आगे बढ़ता है जहाँ इतना सा भी आर्ग्यूमेंट नहीं, एक ने कहा दूसरे ने माना, बाबा कहते दोनों कहते, नो आर्ग्यूमेंट। तो हाजी कहा और थैंक्स, किसी ने गलती बताई फिर क्या कहें, आर्ग्यूमेंट, क्या कहें उस समय, मिस्टेक बताई, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर भी बताया, फिर क्या करें, थैंक्स कर, थैंक्स, दिल से थैंक्स। हाँ जी, अभी देखो इसका दादियों का संगठन कैसे चला, बहनें बताती है ना, एक वो तो हम लोग भी देखते, बट फिर भी इंटरनली एक भी क्लैश संगठन में नहीं, बिल्कुल संगठन, इसी विधि को सब फॉलो करे और फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं, अभी तो देखो बाबा क्या कहते हैं, अभी तो कंगन बना है, गले की माला तैयार होगी, छोटा ग्रुप होता है ना दादी, गले की माला तैयार करने में लगे हुए ना, ये कंगन है। सब जगह देखो हर कोई जो गहने होते हैं ना, उसमें यूनिटी, माला में क्या है यूनिटी, कंगन में क्या है, एक मोती आपस में संयुक्त होता है, कंगन में यूनिटी। तो गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो, अभी अटेंशन चाहिए, ज्यादा सेवा में चले जाते हो तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता। आप लोग ही कहते हो ना कि अभी ये होना है, अभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे, कौन सा दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। कितने ड्रामा के सीन के साथ अलाइनमेंट, कि ये फीलिंग हो कि जो होना चाहिए वही हो रहा है,
ये है ड्रामा की सीन के साथ। अच्छा, मतलब उसके लिए क्या चाहिए? कौन अभी था ना हमारा पुरुषार्थ 2 दिन पहले, परसों का था। ये भी विघ्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो हो रहा है वही होना चाहिए, या जो होना चाहिए वही हो रहा है। क्या कहें? जो होना चाहिए वही हो रहा है। ये वाली फीलिंग ड्रामा की सीन की। तो ये भी एक रिस्पेक्ट है ड्रामा की सीन की, नहीं? क्लैश करने से क्या हो रहा है? वॉल से क्लैश करो, ड्रामा हेलो, चल रहा है, लेकिन हम वॉल से क्लैश करते हैं तो प्रॉब्लम हमें जाती है। बाबा कह रहे हैं ऐसा दिन आएगा, कितना तैयारी कर रहे हैं। ये विघ्नों का जब हम स्टडी करते हैं तो मुझे तो लगता है ये हम बाबा हमको कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी करंट सीन है, क्या अंडरलाइन करें? बोलो बोलो, सब एक साथ बोलो, एक्यूरेट है, सब एक साथ बोलो, कल्याणकारी है और एक्यूरेट है। एक लाइन बोलो सब। राइट राइट, एक्यूरेट है, राइट। नथिंग न्यू, अच्छा हो रहा है। नथिंग न्यू आल्सो। तो होना चाहिए वही हो रहा है। क्योंकि अगर ड्रामा परफेक्ट है तो क्या परफेक्ट है? सीन्स परफेक्ट है ना, होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले दीपकों की माला तो यहीं तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। दादियों से मिल रहे हैं ना? कभी बाप दादा आप लोगों को, हाँ, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। कौन समझता है मैं किले की दीवार? हर कोई, ये चाहे यज्ञ की है, हम भी तो यज्ञ के किले की। तो हम इस किले की दीवार है। एक एक भाई बहन को देख के दूसरा ब्रह्मा कुमारी इसका पूरे यज्ञ का इंप्रेशन बनाता है, नहीं होता? आपका यहाँ मैंने देखा, वो जाता था रेगुलरली, मैंने देख लिया कैसा है। उसको देखा ना, मुझे बहुत, हालांकि इतनी बड़ी 9 लाख प्लस बच्चे हैं, तो एक को देख के पूरा इंप्रेशन थोड़ी बनाना चाहिए। बट इसलिए हर एक किले की दीवार। तो एक बाबा कहते तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। तो अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। कौन सा? किला है ना, किला इतना बड़ा। अब एक ये सपोज किला है, ये कमरा, अगर एक दीवार भी ढीली होगी तो क्या हो जाएगा? तो ये बहुत बड़ा गुण है संगठन में। तो बाप दादा ऐसे संगठन, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी जैसे बातचीत हो रही थी गीता दीदी के साथ, हमने कहा कि कुछ इश्यूज थे, डिस्कस हो रहा था। तो हमने कहा कि हमने आपसे सेवा ली क्या? बहुत बोला नहीं, आप लोगों का ग्रुप जो था, मतलब वो उन्होंने ज्यादा से मतलब सेवा नहीं ली, इतना कहलवाया नहीं। कोई बात होती है ना, जैसे थोड़ी नई नई बहनें होती है तो बहुत सेवा लेती है, समझाना पड़ता है, करता है। बोला नहीं, इशारे से समझा और किया। एक ग्रुप है। तो जितने पुराने होते हैं ना, मतलब ये दादियों का जैसे ग्रुप होता था ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपस में इशारे से काम कर। तो जैसे यज्ञ क्यों चला हमारा? उनकी यूनिटी से ही तो यज्ञ चला। ऐसे भी विस्तार कहाँ भी होता है, वहाँ पुरानों का जो संगठन है उसकी यूनिटी बहुत हेल्प करती है, बहुत आगे बढ़ाती है। तो सेवा नहीं लेना
कहलवाना नहीं, ये भी एक यही एक बड़ों को निश्चिंत करना, और वो जो निश्चिंतता, उनकी जो आशीर्वाद मिलती है ना, वो हमारे वैसे काम वैसे ही बहुत ईजी कर देते हैं। हर का आशीर्वाद लेने का नेचर होना चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं, ये किले की दीवार है, ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप भी ऐसा बन जाए। क्या कहेंगे, फरिश्ता परिवार में है ऐसी यूनिटी? आप विशेष जो पुराने समझते अपने आप, क्या करेंगे? पक्का एकदम ऐसा खिला होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो, जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं ना, इन्हों का आपस में बहुत स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, सो इम्पोर्टेंट वो तो रहेगा ही, लेकिन रिगार्ड है प्यार। स्वभाव तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। जानकी दादी, 3 दादियों का भी देखो, जानकी दादी बहुत बातें, और गुलजार दादी एकदम शांत। तो स्वभाव तो भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, और उसके लिए दो चीज रिगार्ड और प्यार के लिए अभी बताया बाबा। एक मत। हाँ जी है, शुक्रिया, हाँ जी और शुक्रिया। हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, ये आज का हमारा पुरुषार्थ भी होगा, मोल्ड कर लेना अपने आप, इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। शरीर भी तंदुरुस्त तब कहते हैं ना, प्राणायाम क्या है, मोल्ड करना है, तुरंत मोल्ड कर लेना। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, मोल्ड करने वाले के लिए बाबा क्या कहते हैं हमेशा, मालूम है मिस्टर, रियल गोल्ड। जितना जो खाद अलाउ नहीं होते ना, इमीडिएटली मोल्ड हो जाते, मोल्ड होने की शक्ति। मोल्ड होने से क्या होता है, हम झुकते हैं तो एडजस्ट करते हैं तो देह अभिमान मिटता है झुकने से, और देह अभिमान मिटता है तो आत्म अभिमानी बनते हैं। आत्म अभिमानी बनेंगे, बाबा के समीप पहुंचे। तो झुकने से, मोल्ड होने से कैसे समीप बनते, और इसलिए जिद्दी के जो संस्कार होते हैं ना कई बच्चों के, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब यही चाहिए, और फिर नहीं मुझे यही करना है, वही करना है। उस समय तो छोटे होते तो माइंड नहीं करते रहते, फिर क्या हो जाता है, वो देह अभिमान के संस्कार, और वो आज तक कई सुनाते ना युगल का, कि इतना जिद का नेचर होता है, या किसी का भी, तो बोला वो बचपन से माँ ने ना कभी ऐसा नहीं बोला, माँ ने ना उनको ऐसे नहीं कहा। तो वो जो इसलिए संस्कार में एज नहीं होता है, होता है एज कि नहीं जिद्दी है ना, छोटे है ना इसलिए जिद्दी है, बड़े होने के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। जिस दिन ज्ञान मिला उस दिन से मोल्ड होने का नेचर होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं फाउंडेशन को देखकर, तो जैसे ये पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नींद है, तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो, तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समय पाते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो, दाना दाने से मिलता जाए। कभी भी अपने टीम मेंबर्स के इंटेंशंस को डाउट नहीं करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं अच्छा थोड़ा सा भी डाउट आया ना,
ये भी यूनिटी में क्या कहेंगे, दरारी। चाहे कोई इंटेंशनली करता भी है, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये है यूनिटी। मैं हमेशा बताती हूँ, मतलब मुझे बहन ज्यादा शिक्षा मिली है बड़ों की, तो अभी कोई टोली आई सपोज, ठीक है, और टोली आई और रखी हुई, अब वो जो टोली दे के बहन गया तो वो बोला कि दीदी को खिलाना, अब बहने रह गया, भूल गई जो भी था। फिर वो अगले दिन फोन करके पूछता है कि भाई टोली खाई आपने? तो खाई तो नहीं थी, खैर पता भी नहीं था। तो बोला अच्छा अभी लेते हैं, थोड़ा नहीं ले पाए, अभी लेते हैं। तो फोन रखने के बाद बोलते कि टोली आई है तो मुझे टेस्ट कराएंगे आप, पूछना है ना। तो वो कहते थे कि शायद चलो भूल गई होगी, ये होगा, बट डाउट करना कि शायद ना ऐसा ही है, डाउट नहीं करो। एक दूसरे पर डाउट संगठन को हिलाता है, बाबा कहते हैं। इसलिए ड्रामा में विजय माला की नींद है, तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे तब तो माला बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समय पाते जाएंगे, तब माला तैयार हो जाएगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। फिर अच्छा बाबा ने बोला अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है, सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे, नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी दादी के रथ के लिए ठीक नहीं थी ना तबीयत, फिर भी बैठना, कितना समर्पण भाव है दादी को इस रथ के लिए। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती है, वह भी जमा होती है। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी, हमने सहन किया, तुमने कुछ कहा, वो ठीक नहीं भी था, मैंने सहन किया, मैं शांत रही, शुभ भावना रही, तो क्या हुआ, श्रेष्ठ कर्म हुआ। अब ये जो पूंजी है श्रेष्ठ कर्म की, यही मुझे आत्मा को शक्ति देगा। एक एक श्रेष्ठ कर्म, इसी को दुआएं कह देंगे ना, इनको दुआएं कहेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो वो समय पर काम में आती है, टाइम पर वो, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति जमा है ना। कौन सी शक्ति जमा की? आपने कुछ कहा, मैंने संकल्प में भी शुभ भावना नहीं छोड़ी, कौन सी शक्ति जमा की? कौन सी सहन शक्ति जमा की? समाने की शक्ति। तो ऐसे कर करके सहन शक्ति जमा की, शुभ भावना, चुप रहने वाला नहीं, शुभ भावना। अब मुझे मेरी भावना बहुत शुभ है, क्योंकि इकट्ठे करते गए जैसे जैसे समय मिलता है, तो वो जो इकट्ठी हुई की हुई पूंजी है, कभी कुछ ऐसा शरीर का पेपर आया तो क्या हो जाएगा, ये जो इकट्ठा किया हुआ था ना वो काम नहीं हो रहा। बीमारी में क्या काम आता है? जो पहले का पैसा इकट्ठा किया हुआ, तो वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है दादी का। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा, मतलब 31,388 के निर्विघ्न रथ बाबा का, दादी का चलो। बाबा ने लास्ट टाइम कहा था ना 6 मास की छुट्टी। अच्छा, सभी को राजी करेंगे, इसलिए तो बाबा ने, दादी ने कुछ खिलाया, बाबा ने मना कर दिया। ये मिलने की मूवी थी और उसमें भी पहले था स्व के
चैरिटी बिगिंस एट होम, यूनिटी के ऊपर पूरी मुरली थी। अच्छा, मुरली से चुने हुए महान प्रश्न उत्तर। किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? बाबा को पूछा गया। सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाए। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला। पुरुषार्थी कभी कभी हम उसको एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी ले लेते हैं। क्या करें, पुरुषार्थी है तो इसका पुरुष रथ के अधीन नहीं। कि वहां पुरुषार्थ का अर्थ हम लोग मेहनत से ले लेते हैं कि अभी तो हम लोग चल ही रहे हैं, पर जबकि अर्थ टोटल अलग है। पुरुष रथ का, रथ अर्थात रथी, इसका मालिक। पुरुष पुरुषार्थी, पुरुष रथ का मालिक। मैं आत्मा, पुरुष यहाँ पर मैं आत्मा हूँ। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न। आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदि काल मतलब शुरुआत से। शुरुआत से राज्य अधिकारी बनना है, कौन से संस्कार अभी चाहिए? बोलो बोलो। हमारे अनादि संस्कार। आदि काल का राज्य। बाबा कहते हैं अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, योद्धेपन के, आज है ना फेल हो गई, इस सिचुएशन में फेल हो गई, उसमें पास हो गई, फिर फेल हो गई, फिर पास हो गई, बहुत समय के योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। सुना ना? कुछ बातों से फील हो गया, फील होना माना फेल हो जाए। फील होके एक दिन खराब गया, फिर तो बहुत फेल। तो अभी अभी जीत अभी अभी हार, क्षत्रिय कहा जाएगा। ब्राह्मण सो देवता बनते, क्षत्रिय में चले जाते। देखो दो चॉइस है, ब्राह्मण सो देवता या ब्राह्मण सो क्षत्रिय। नहीं ऐसा ही है ना, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण सो देवता, ऐसा एग्री करते हैं सब। कौन है ब्राह्मण सो देवता? कितने हो? ब्राह्मण सो देवता और एक ब्राह्मण सो क्षत्रिय, वो तो नहीं है। ये पूछे ना ब्राह्मण सो देवता कितने, समझ में आया? हाँ, स्माइल कर रहे हैं ना सब। ब्राह्मण सो देवता, क्या बात है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। वैसे लक्षण भी तो चाहिए दीदी, ये लोग हम लोग बन रहे हैं, क्योंकि अभी जो बाबा ने कंडीशन रखी है कि कांस्टेंट खाली जीत ही जीत हो, हाँ, तो वो तो अभी नहीं है कि हमेशा जीत ही जीत रहे हैं। ये गुलाब भाई, ये पुराने काम है। गुलाब भाई काम है, मेजॉरिटी तो जीत है।
अच्छा तो ब्राह्मण सो क्षत्रिय अब वहां भी नहीं कर सकते। चलो एनीवे रियलाइजेशन हुई ना। अभी हार अभी कल कल सुनाई कल मंडे विघ्न वाली मुरली बहुत पावरफुल मुरली ले आना। अभी थोड़ा सुना देते हैं, बहुत अच्छी। अभी अभी हार अभी अभी जीत, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा। युद्ध के थोड़े भी संस्कार रहेंगे वो क्षत्रिय। चंद्रवंशी ब्राह्मण सो देवता बनते, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? वो तो चलो स्टैंडर्ड आंसर। स्व परिवर्तन। समेटने की शक्ति। बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति। चैरिटी बिगिंस एट होम। चेंज करने के लिए दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूपी दिखाई देगा। चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती है, चमड़ी के लिए सोचती है। यह काम फरिश्तों का व ब्राह्मणों का नहीं है। चमड़ी को देखना, बाबा ने एक 76 की मुरली में कहा, चमड़ी को देखना, चमड़ी से बातें करना, ये क्या तुम ब्राह्मण आत्माओं का काम है? किसका काम होता है चमड़ी का? मालूम है ना सबको किसका काम? चमार, कॉबलर। चमड़ी को देखना, बहुत गोरा है, ये बहुत ऐसा है, ये सब किसका किसका काम है? कैसे बाबा वैराग्य दिलाया, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को बाबा ने चेंज किया। जो बाबा के पुराने बच्चे हैं ना, सुंदर है ये वर्ड भी नहीं बोलते। क्या सुंदर है? सिर्फ आत्मा अच्छी, ये वर्ड नहीं अच्छी, ये चमड़ी को देखना। तो बाबा कहते हैं चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती है, चमड़ी के लिए सोचती है। यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। देखो, एक है वोकैबुलरी जो नए है ना दुनिया में। वोकैबुलरी क्या होते हैं? लेडीज, जेंटलमैन, महिलाएं, पुरुष। 100% जीरो क्रॉस। दूसरा है, वो तो हो गया ना, तो एक ही हो गया। दूसरा है भाई माताएं बहनें, वो भी नहीं। हरे। तीसरा है शिव शक्ति। आत्मा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर बहन है शिव शक्ति। पांडव, गोप, ये टर्मिनोलॉजी यूज करो ब्राह्मणों में। कई बार कभी ब्राह्मण बोलते ना वहां बहुत लेडीज थी, मैंने कहा कौन लेडीज? मतलब बहनें थी हमारी। मैंने कहा ये वर्ड्स तो बिल्कुल ये जीरो क्रॉस कर दो। आपस में कोई लेडीज है? दादिया कोई लेडीज है? शिव शक्ति। तो ना कोई जेंट्स ना कोई लेडीज। ये भी कौन है? ये उद्धव की स्थिति। दादी प्रकाश मणि कहती उद्धव होता है ना,
उसको दिखता था ये। और जो गोपी होती उनको सारा, उसने कहा ना कि सारा कृष्ण ही कृष्ण है। उद्धव मालूम है ना, उद्धव की स्टोरी। चलो वो एक अलग है स्टोरी। मतलब उसको भेजा श्री कृष्ण ने स्टोरी के अकॉर्डिंग कि तुम जाओ। वो मथुरा में आ गए ना, छोड़ दिया फिर वहाँ। बोला तुम जाके गोपियों को समझाओ। तो उन्होंने वो जाते थे, गए, देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं। उसने बोला कि तुम बहने, मतलब उसको उनको समझाने की कोशिश की कि भाई परमात्मा ऐसा है, ज्ञान है, तुम्हारी श्री कृष्ण से दूर हो गए तो विरलता। फिर उन्होंने कहा वहां तो हमारे लिए, गोपी कहती थी कि हमारे लिए कोई पुरुष है ही नहीं, एक ही पुरुष है हमारे, श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं दिव्य नेत्र से देखो, शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते तो भस्म हो जाती। इसलिए शिव शक्ति, माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। अच्छा, अब बहनों को मेरा विशेष भाई है, विशेष स्टूडेंट है, नहीं, फिर क्या सोचे? विशेष भाई है, विशेष स्टूडेंट है, नहीं, क्या सोचे? भाई है, महावीर है, कुमार है, हनुमान जी है, महावीर है, महावीर। और वह शिव शक्ति गार्ड है। हाँ वो भी ठीक है, बट मोर इम्पोर्टेंट महावीर है। तो और वह शिव शक्ति है, बस ये फीलिंग है, क्योंकि नेचुरल है ना। हाँ, तो क्योंकि सारे तो आ नहीं सकते ना, ज्ञान में जो आ रहे हैं वो स्पेशल है, इसलिए आ रहे हैं। और नहीं तो किसको अच्छा लगता है? क्या कौन कंटिन्यू कर सकता है? हम इतने कोर्स कराते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? महावीर की विशेषता, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की ही है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ देख, मस्तक के तरफ आत्मा को देख। एनर्जी तो मेन है इसमें। शरीर का क्या रोल है? एनर्जी है, आत्मा का रोल है ना पूरा। चाहे भाई का शरीर है, लेकिन हो सकता है बहुत डरपोक हो, नहीं हो सकता। और बहनें हमारी शिव शक्ति होती है। तो या बहनें हैं लेकिन कोई ऐसा संस्कार नहीं। तो बाबा कहते हैं महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? सब महावीर हो, कौन कौन है महावीर? कितना अच्छा महावीर। क्या हुआ, हाथ क्यों नहीं उठाया? किसको साउंड क्लियर नहीं है? साउंड क्लियर नहीं। राम रहता है, महावीर राम का है और शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। आत्मा से बात करनी है। आत्मा के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। नजर भी मस्तक मणि पर जानी चाहिए। अच्छा, प्रश्न है आत्मा से बात करने की, ये भी प्रैक्टिस चल रही है मेरी में, तो भी इसमें भी कभी कभी हम फेल तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं चली जाती है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मा से बात करना। कैसे पुरुषार्थ करते हो आप? आत्मा से बात करना।
आत्मा से सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति, ओम शांति। तो इधर आओगे तो चेंज करूँ। शब्द की बात चल रही थी ना। अच्छा, तो आज की ये विशेष मुरली थी। छोटे छोटे ग्रुप्स जैसे बाबा बात कर रहे थे। तो पहले था फर्स्ट पेज में यूनिटी के ऊपर बाबा की मुरली थी। संकल्प कैसे पावरफुल रखना है, ये मुरली थी। और उसके बाद दादियों से, तो उसमें 2 शक्ति बताई। कौन सी? हाजी का हाजी और शुक्रिया। ये वाला विशेष पार्ट प्ले करना है, हाजी और शुक्रिया। अच्छा, बाबा ने क्लियर कर दिया कि आधा काम तो बाप करते हैं, तो क्रेडिट हाँ, लेने ये बहुत की बड़ा जरूरत नहीं इम्पोर्टेंट। है। मेहनत और मोहब्बत की बात थी, तो क्या था? बाबा ने कहा आधा काम तो बाप करते हैं। अच्छा, वरदान है विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। अच्छा, याद प्यार तो दे दे बाबा को। मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति। अदा को प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू। को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी नमस्ते बच्चों और की रूहानी बाप रूहानी दादा बच्चों को को याद याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो जो विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। अच्छा, सर्व समर्पण, ये होता है सर्व समर्पण। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। अच्छा, स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। वो विशेष है मतलब बहुत अच्छा है। फिर एक होता है विशेष है, अच्छा है, उसकी विशेषता बाबा की देन है। दूसरा, वो विशेषता मतलब उस विशेषता को वो सेवा में यूज कर रहे हैं, ये है विशेषता। बट वो विशेष है नहीं, उसकी विशेषता से इंस्पिरेशन मिलती है, फाइन। उसकी विशेषता भगवान की देन है, फाइन। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, ये कोई, ये नहीं, ये भी लगाव है, ये भी लगाव है। हाँ, प्रभावित होना। हाँ, सिर्फ ये कहते तुम बहुत अच्छे हो, मतलब ये क्लियर, ये है कि मुझे वैसे नहीं बनना है, तुम बहुत अच्छे हो।
तो बहुत बड़ा लगाव है। ये तो बहुत विजिबल बीमारी है। संकल्प, यहाँ मिलने फिजिकल की बात नहीं है, संकल्प की बात है। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। बाबा ने इस आत्मा को ये विशेषता दी है, ठीक है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, तो भी क्या है, मुझे पुरुषार्थी होने का प्रेरणा मिली है। राजा बनने वाले, प्रजा थोड़ी बनने वाले। क्या प्रभावित होना है, आत्माओं से क्या होना है। दादियों से हम क्यों प्रभावित नहीं हो रहे, हम क्या कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। ये इम्प्रेस और इंस्पायर में बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है, सुना। इम्प्रेस कभी नहीं होना किसी से। हाँ, विशेषता बखान हम करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेरणा मिलती है, बाकी कोई उसी को चिंतन नहीं करते उस आत्मा का। अच्छा, अभी हाँ, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट।